जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। ओके जी, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसको हम कैसे करते हैं और इसके क्या तरीकेकार हैं, सबसे पहले हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगी चेंज की। ये इसलिए इतना जरूरी है कि हम एक बहुत ही लेड बैक कॉम है, बहुत ही ज्यादा। हम हर चीज कहते हैं कोई और शख्स कर ले, हमें कुछ भी ना करना पड़े, हम कुछ भी ना करें, विच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। अगर मैं बदलाव की बात करती हूँ, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम वेल्दी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, if you want actually things to change for you, तो यू नीड टू चेंज। अगर आप सारी उम्र अमीर बनना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदल जाए, तो एक्चुअली किसे बदलना है? आपको बदलना है, तो सारी चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, आपके इर्द गिर्द कुछ बदल जाए। अगर आपको मैं बोलूं आपने अपने इर्द गिर्द कुछ बदलना है, तो मेरा ये मानना होगा आप अपने दोस्तों को बदल दें, क्योंकि यही वो दोस्त, यही वो रिश्तेदार, यही वो जानने वाले हैं जो हमें बढ़ने नहीं देते। जब हम कोई काम शुरू करते हैं, हमें ऐसा डिस्करेज करते हैं, ये भी कोई काम है तो बेकार है, हमारे जानने वाले ने किया था, उसने नहीं किया था, और क्या होता है, आपका एक अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है, आपका माइंडसेट खराब हो जाता है, आप नेगेटिव हो जाते हैं, और बाद में आपको अंदाजा होता है कि वो लोग खुद यही कुछ कर रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली 6,000 साल से अगर बात करूं, पिछले 6,000 साल से कुछ चीजें कभी नहीं बदली। अगर मैं कहूँ, आप सर्दी का मौसम आया है, ठीक है, और नेक्स्ट सीजन गर्मी का होगा, कितने साल से, यानी 6,000 साल से यहाँ गर्मी भी पड़ रही है और सर्दी भी पड़ रही है। ठीक है। सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद सर्दी आती है, सुबह के बाद रात आती है, और यही प्रोसेस चलता रहता है। क्या चीज आप लोग इस सारे प्रोसेस में चेंज करते हैं? अपने आप को। रात होती है, आप सो जाते हैं, सर्दी लगती है, आप गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी होती है, आप ठंडे कपड़े पहन लेते हैं। बेसिकली चेंज क्या चीज करते हैं? आप खुद अपने आप को चेंज करते हैं। ना मौसम को कंट्रोल करते हैं, ना दिन को, ना रात को, ना गर्मी को, ना महंगाई को, किसी चीज को आप कंट्रोल नहीं करते, और इसी तरीके से आप ग्रो करते चले जाते हैं। डिफिकल्ट बेसिकली अगर मैं बात करूं, हमेशा अपॉर्चुनिटी आपको डिफिकल्ट टाइम्स में मिलेगी। जब मुश्किल सिचुएशन आएगी, गर्मी एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है, गर्मी में बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है, उसमें आप उसका सोल्यूशन ठंडे कपड़ों की सूरत में निकालते हैं। सर्दी में बहुत ज्यादा ठंड होती है, क्या यहाँ तक कि पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में, बल्कि अब तो मेजर शहरों में गैस ही नहीं होती है। ठीक है, लकड़ी बहुत महंगी होती है। इलेक्ट्रिसिटी पर अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आता है। तो आप क्या उस मुश्किल सिचुएशन में क्या क्या चीज आप एक सोल्यूशन निकालते हैं? आप गर्म कपड़े, हॉट वाटर बॉटल को यूज करते हैं, ताकि आप अपने आप को कंफर्टेबल कर सकें। ठीक है, तो आपको पहली बात ये समझनी है कि चेंज अगर किसी भी चीज का लेकर आना है, बदलना है, तो आप खुद को चेंज करेंगे। आप हर चीज, जब तक आप नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आज मैं एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में बहुत सी दफा आप लोगों से बात कर चुकी हूँ, रिफ्लेम, मैं उसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगी, और आपको इसी के सिलसिले में एक चीज बताऊंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग किस किस तरीके से अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, बहुत सालों से बदल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर जितना मैंने इस काम को समझा है, वो ये है कि लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और वो दिमाग को खुला भी नहीं करते, वो जानने की कोशिश भी नहीं करते, और वो इसी लोगों की बातों को लेकर एक गलत इंफॉर्मेशन के साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले समझने की सही सिमत में कोशिश करनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अच्छा जी, नेटवर्क मार्केटिंग की एक पूरी की पूरी तारीख मौजूद है। जिस तरह आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, अपने बच्चे को कहीं दाखिला दिलवाते हैं, तो आप देखते हैं स्कूल या कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन ये कितनी पुरानी है। आज भी आप बच्चों को जब हायर स्टडीज के लिए बाहर भेजते हैं, तो आप कहते हैं ओहो, ये तो टॉप 50 कंपनीज स्कूल यूनिवर्सिटीज में आती है, टॉप 20 में आती है, टॉप 30 में आती है।
जाहिर सी बात है टॉप वो क्यों बनता है, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, उसकी एक हिस्ट्री होती है, उसके एक रिजल्ट होते हैं, उसकी एक फीस स्ट्रक्चर होती है, उसके बहुत ज्यादा एक एंट्रेंस का एक क्राइटेरिया होती है, तभी आप उस शख्स के बारे में बात करते हैं, उसका यूनिवर्सिटी के बारे में बात कह रहे होते हैं। और उसके बाद जब बच्चा उस यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकलता है तो उसको बहुत अच्छी ही जॉब्स मिल रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की बेशुमार कंपनीज दुनिया के अंदर काम कर रही हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ टॉप पे हैं, कुछ इतनी अच्छी नहीं है, कुछ फेक है। जिस तरह क्वैक स्कूल होते हैं, क्वैक कॉलेजेस होते हैं, क्वैक यूनिवर्सिटीज होती हैं, क्वैक डॉक्टर्स होते हैं, क्वैक डेंटिस्ट होते हैं, इसी तरीके से अच्छे बुरे लोग दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं। नाम से, अगर मैं नाम की बात करूं तो नाम से नेटवर्क मार्केटिंग यानी मार्केटिंग लग रहा है, का कोई काम है, काम जनरली, और साथ ही साथ नेटवर्क है यानी जाल बुनना है। मगर अगर आप पिक्चर को देखें तो इसमें आप जाल लोगों का बुन रहे हैं और एक बटन भी लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसको कोई इंसान प्रेस कर रहा है। अगर आप इस सारी तस्वीर का कनेक्शन बनाएं तो इसके अंदर हम हर वो शख्स का वो बटन जो उसकी नीड है, जिससे वो शख्स की बहुत सी जरूरतें पूरी होती हैं, उस बटन के साथ, लोगों की नीड के साथ, लोगों के ख्वाबों के साथ, उनकी चीजों को पूरा करते हुए हम उन्हें कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की एक हिस्ट्री है पूरी। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज कहाँ से हुआ? पहली जंग अजीम हुई थी 1914 के, जिसके जो काफी साल तक 1921 तक वो चलती रही थी। और उसके बाद बहुत से डिजास्टर्स दुनिया के लोगों ने जो है वो ऑब्जर्व किए थे। ये बातें आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन बातों का बहुत ज्यादा ताल्लुक हमारे काम से है, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से। अच्छा जी, जब वो खत्म हुई, काफी लंबी हुई, कभी भी कोई जंगों में तो कोई जीत हार होती नहीं है ना, तबाही तबाही होती है, बहुत दुनिया डिस्ट्रॉय हुई। उसकी कुछ ही चंद सालों बाद 1939 या 38 के अंदर दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। अच्छा, वो भी काफी अरसा चलती रही, मगर इसी दौरान के अंदर जब पहली जंग अजीम खत्म हुई और उसके नुकसानात का अहाता करते हुए एक कंपनी थी, 1934 में उसकी बुनियाद रखी गई। वो कंपनी का नाम था द कैलिफोर्निया वाइटमिन कंपनी। ठीक है। अच्छा, वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे एमएलएम का। इस कंपनी का बेसिक जो था वो जब स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था वो इस तरह से नहीं हुआ था। एक चाइना से एक शख्स ट्रैवल करके यूएसए गया। आपको पता है चाइनीज हर्ब्स, चाइनीज टी, उनका वर्क स्टाइल, बहुत मेहनती कौम होती है और पतले पतले लोग होते हैं, उनके जेनेटिक्स भी बहुत छोटे छोटे से हैं। सो बेसिकली वो चाइना से जब गया तो उसने जो यूएस में जाकर, कैलिफोर्निया में जाकर एक कंपनी की बुनियाद रखी थी जो नेचुरल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स की थी, वाइटामिन की थी, हेल्थ से रिलेटेड चीजों की थी, और उसने उसका नाम रखा था द वाइटामिन कंपनी। शुरू में कंपनी एक एमएलएम कंपनी नहीं थी, शुरू में एक आम स्टोर था जिस तरह कोई भी बाजारी मार्केट होती है। और उसके बाद यहाँ पर जब लोग आने शुरू हुए, और अक्सर लोग आकर ये कहते थे, उनसे वो एक सर्वे फॉर्म फिल कराते थे, क्वेश्चन आंसरिंग करते थे और लोगों से पूछते थे कि आपको कहाँ से पता चला इस कंपनी के बारे में। तो अक्सर लोग आकर कहते थे कि हमारे फलाने रिलेटिव ने आपकी ये सप्लीमेंट्स यूज किए हैं, फलाने रिलेटिव ने आपकी ये टी यूज की है, हमारी फ्रेंड ने किया और उसने हमें रिकमेंड किया। तो जब कंपनी के मालिक ने देखा कि यहाँ पर बहुत से लोग सिर्फ रिकमेंडेशन की वजह से आ रहे हैं, यानी बेसिक फुटफॉल, बेसिक जो कंपनी में आने वाले लोग हैं वो लोग हैं जो कंपनी के अंदर किसी रेफरेंस की वजह से आ रहे हैं, किसी ताल्लुक की वजह से आ रहे हैं, तो उसने क्या किया, लोगों को बेनिफिट देने शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जब कोई भी किसी के ताल्लुक की वजह से यहाँ आएगा, कोई रेफर करेगा, तो जो रेफर कर रहा होगा उसको हम कुछ बेनिफिट्स देंगे। उससे क्या होगा, लोग पहले तो ऐसे ही एज ए रूटीन रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत है, हमें पैसे मिले ना मिले, हम हमेशा रेफरेंसेस का बिजनेस हमारा चल रहा होता है। फर्ज करें मैंने बाटा से जूते लिए, मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताऊंगी यार मैंने बाटा से इतने अच्छे जूते लिए हैं, ये देखो कितने ड्यूरेबल हैं, पहन के तो देखो ना। इस तरह भी कपड़े मैंने लिए हैं तो मैं इसकी फ्री मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं अक्सर फेसबुक पे लगा रही हूँ कि मैंने अपना यहाँ से जोड़ा लिया एंड आई एम लुकिंग सो फैबुलस। किसी होटल में ठहर रही हूँ तो मैं होटल की प्रमोशन कर रही हूँ जिसके एवज मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। मसलन मैंने मैंने पिछले दिनों हुंजा ट्रैवल किया तो मैं कुछ होटल्स में ठहरी, तो मेरी फ्रेंड ने मेरे बाद जाना था,
तो उसने मुझे कहा यार तू हुंजा गई हुई थी, मुझे थोड़ा सा आइडिया दे कि तुम किन होटल्स में ठहरी हुई थी। तो मैंने पूरी मार्केटिंग कर दी उन होटल्स की, यहाँ पर ये अच्छा था, यहाँ पर ये बुरा था, यहाँ पे जाना, यहाँ पे ना जाना, इधर जाना, इधर जाना, इस फोर्ट में जाना, इसमें ना जाना, यू नो सो मेनी थिंग्स, यहाँ से अपने ड्राई फ्रूट लेना, यहाँ से ना लेना। ये सारी चीजें क्या है, फ्री में मार्केटिंग। अब मेरी वो फ्रेंड पूरा पैसे खर्च करके, किराया लगाकर, हर चीज कर कर, उसने भी वो तमाम वो चीजें की जो मैंने की थी, मगर किसके रेफरेंस से? मैंने टोटल एक नॉर्दर्न एरिया जो मेरा भी इलाका नहीं है, जो उसका भी इलाका नहीं है, मैंने रिकमेंड किया अपने एक्सपीरियंस की वजह से, और उसने वो किया। पैसे किसको गए? क्या मुझे गए? मतलब हमने लाखों रुपए खर्च कर ली, कम से कम हम लोग 3 फैमिलीज गई थी, हमारे 10-12 लाख रुपए खर्चा आया था। सेम इज द केस, उसकी भी एक बड़ी फैमिली गई थी। अब मुझे बताएं क्या चले, मैं कहती ज्यादा नहीं आया, 50,000 ही सही, मुझे क्या आया? नहीं। उसने जो जो कुछ किया, किसकी वजह से किया? मैंने जो रिकमेंड किया उसने वो चीजें की, सारी चीजें सेम की, पर्सन और फैमिली डिफरेंट थी, दोबारा से सेम पैसे खर्च हुए, मगर किसी को उसका फायदा नहीं। अब मेरे बाद मुझे जो भी को पूछेगा मैं भी इसको बताऊंगी, मैं दोबारा वही बातें बताऊंगी, और वो भी इसको वर्ड ऑफ माउथ से गेन स्प्रेड करेगी। इसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस। और इसके अंदर दुनिया में, हम अभी, मैं वर्ड ऑफ माउथ के बिजनेस की बात नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ दुनिया के अंदर लोग सुई से लेकर जहाज तक इस पैटर्न पे रिकमेंड करते हैं, ये टिकट अच्छी है, ये मुल्क, आप डेस्टिनेशन, आप ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पे चले जाएं, एंड ब्ला 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 ब्ला। सो दुनिया के अंदर एक ट्रेंड है कि लोग रिकमेंड करते हैं किस चीजों को जिसे वो यूज करते हैं, उन तजर्बों को जिन्हें वो हासिल करते हैं, अच्छे हों बुरे हों, डॉक्टर्स हों, मूवीज हों, कुछ। ये एक आम नेचर है। तो जब इस कंपनी के मालिक ने, जो द कैलिफोर्निया वाइटामिन कंपनी वाला था, उसने देखा कि यहाँ पर तो ज्यादा लोग रिकमेंडेशन की वजह से आ रहे हैं, तो उसने क्या किया, लोगों को मजीद वो करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, इनकरेज करने के लिए लोगों को उसने क्या किया कि उस पर पैसे देने शुरू कर दिए। फर्ज करें एग्जाम्पल के तौर पर 50-50 डॉलर देने शुरू कर दिए। इससे लोगों की इनकम बननी शुरू हो गई। पहले भी वो रिकमेंड कर रहे थे और कोई फायदा नहीं था, अब इनकम बननी शुरू हो गई। उन्होंने अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, जिसको बताना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट अच्छी है, तुम मेंबर बनो यहाँ के और चीजें लेनी शुरू कर दो। और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर चलना शुरू हो गया, जो और होलसेल प्राइसेस से उनको जब डिस्काउंट्स भी मिलने शुरू हो गए, तो और उनको सेलिंग और उनको अपॉर्चुनिटी और उनको प्रॉफिट आना शुरू हो गया, तो यहाँ से एक सिस्टम चलना शुरू हो गया जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम बोला जाता है। 1934 में इस कंपनी की बुनियाद रखी थी। इसका बेसिक मॉड्यूल क्या है कि पर्सन टू पर्सन सेल्स वाला एक पैटर्न है। मतलब जाहिर है, इसमें, इसको बुरा मत मानिएगा, देखें दुनिया में दो ही काम हो रहे हैं, दो ही तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं, मुझे कोई तीसरा तरीका नहीं पता। नंबर वन, या तो आप प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं और पैसे कमा रहे हैं, चाहे आप मिल ओनर हैं, आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं? घर के लिए नहीं बना रहे, बेचकर पैसे ही आ रहे हैं। या आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप जज हैं तो सर्विसेज दे रहे हैं, आप डॉक्टर हैं तो सर्विसेज दे रहे हैं, आप इंजीनियर हैं तो सर्विसेज दे रहे हैं, आप सीएसपी ऑफिसर हैं तो सर्विसेज दे रहे हैं। उन घंटों के बस आपको पैसे मिल रहे हैं सर्विसेज देने के बाद, तालीम तजर्बे के बाद। सेम इज द केस, अगर आप मारिया भी हैं, फर्ज करें आप सब मारिया भी हैं, मारिया भी क्या कर रही है, एक ऊंचे लेवल की दर्जन है। बेसिकली इसने एक बुटीक खोला हुआ है, कपड़े बनाती है और आप खरीदते हैं और पैसे देते हैं। अगर आपको मैं बात करूं मलिक रियाज, मलिक रियाज कौन है? एक ऊंचे लेवल का प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी सेल करता है। तो बेसिकली दुनिया में दो ही तरीके हैं पैसे कमाने के, आप पहला लें या दूसरा लें। तो हम लोगों को पता नहीं किस तरह की एक शर्म आती है, हम लोग लोगों से बात नहीं करना चाहते, हम लोगों से बात नहीं करते, हम पैसे कमाना जरूर चाहते हैं। पैसे कमाने के लिए, जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन के शुरू में कहा है, बदलाव आप अपने अंदर लेकर आएंगे, किसी चीज में चेंज नहीं आएगा। यू नीड टू चेंज योर ओन सेल्फ। मैंने आपको एग्जांपल दी, गर्मी सर्दी सुबह शाम, कुछ भी नहीं चेंज होता, आप चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग। आप अपने दोस्तों को सबसे पहले बदलें। ये वो दोस्त हैं जो आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, इनकरेज नहीं करेंगे, डिस्करेज करेंगे, लेग पुलिंग करेंगे, खामियां निकालेंगे, आपको कभी भी ऊपर नहीं जाने देंगे। change the environment where you are. Go to a positive environment. अगर नहीं मिलता तो talk to us about it. ठीक है? अच्छा। इसके अंदर क्या मजे की चीज ये होती है कि आपको हर तरह से आजादी है, इसमें बहुत से बेनिफिट्स हैं। ना तालीम चाहिए, ना तजर्बा चाहिए, ना जेंडर चाहिए, औरत मर्द, ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ना इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ना कोई जगह चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी ये है कि आप इसे घर बैठकर भी कर सकते हैं, आप सड़क पे भी कर सकते हैं, आप फोन पे भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। इतना ज्यादा लेवरेज इस काम के अंदर मौजूद है, आप चाहे इस काम को कर सकते हैं।
आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, आपने एक टीम बनानी है, और टीम आप ऐसे नहीं बना सकते। बेसिक एक काम नेटवर्क का, चूंकि रिकमेंडेशन का बिजनेस है, मैं दीवार को तो जाकर रिकमेंड नहीं कर सकती, मैं अलमारी को तो रिकमेंड नहीं कर सकती, मैं अपनी गाड़ी को तो रिकमेंड नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे ह्यूमन बींग्स चाहिए जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, जो मेरी बात सुन सकते हैं, जो मेरी बोली समझ सकते हैं, मैं उनको ये बात बता सकती हूँ। अगेन शुरू में मैंने एक पिक्चर दिखाई थी, इसमें एक बटन दबाया जा रहा था, उस बटन को, जो उनकी नीड का बटन है, जब वो दबेगा तो ही वो इस काम के अंदर चलेंगे। ठीक है। अब बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग की रिप्यूटेड कंपनीज मौजूद हैं, सेवरल नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज मौजूद हैं, और पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग 1999 के अंदर आई थी एक्चुअली। ठीक है। और इसमें कुछ अच्छी कंपनीज थी, कुछ फेक कंपनीज थी, कुछ बुरी एमएनएम कंपनीज थी। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के तीन नाम हम नॉर्मली आपको हवा में नजर आएंगे। नंबर वन इज नेटवर्क मार्केटिंग, इसका दूसरा नाम है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और तीसरा है डायरेक्ट सेलिंग। ओरिफ्लेम जिस पैटर्न को लेके जाता है वो है स्टेप स्टेप ब्रेक थ्रू सिस्टम। हम किसी पिरामिड स्कीम को, हम किसी भी बाइनरी पे काम नहीं करते। ब्रेक थ्रू हमारा स्टेयर के सिस्टम है, जिसके अंदर आप मेहनत करते हैं, आप काम करते हैं, डेप्थ वाइज विथ वाइज आप जितने लोगों को लेकर आते हैं आपको उनका फायदा होता है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी लोकल कंपनीज काम कर रही हैं, बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, बहुत सी रिप्यूटेड कंपनीज कर रही हैं। तो आपको हम इन कंपनीज की भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे, और आपको बताएंगे कि आप अपना करियर कैसे इसमें बना सकते हैं। इससे पहले कि जब मैं अपनी बात भूल जाऊं, तो हम द वाइटामिन कंपनी की बात कर रहे थे। तो वाइटामिन कंपनी इस तरह से इतना चली, इतना चली, इतना चली, कुछ सालों के बाद द वाइटामिन कंपनी को के अंदर दो लोगों ने मेंबरशिप ली। वो फ्रेंड्स थे, उन्होंने इतना काम किया नेटवर्क मार्केटिंग में, और इतनी अपनी बड़ी टीम बनाई, इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, और कंपनी जमीन से उठकर आसमान पे जा लगी। कुछ अरसे के बाद जो इस कंपनी का मालिक था, जो वाइटामिन कंपनी का मालिक था, उसने अपना नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया न्यूट्रलाइट्स। न्यूट्रलाइट्स भी उसी तरह इसी पैटर्न पे काम करती रही, सिर्फ नाम चेंज हो गया। मगर कुछ अरसे बाद उस शख्स ने एक और क्या काम किया कि अपनी डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को चेंज करके दोबारा से एक आम स्टोर, एक रिटेल स्टोर पे लेकर, जिसका उन दोनों दोस्तों को बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने इतनी मुश्किलों से नेटवर्क बिल्डअप किया था। जाहिर सी बात है, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग का स्टोर की कंपनी एक स्टोर में कन्वर्ट हो जाएगी, से जुड़े हुए थे, अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी। तो उन भाइयों ने फ्रेंड्स ने स्टैंड लिया, और उन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम एमवे है, एमवे था। एमवे को इस दुनिया में काम करते हुए बहुत साल हो चुके हैं, एक सदी से ऊपर का कर्सा हो चुका है। US बेस्ड कंपनी है, इस ये मुखफ़िफ है द अमेरिकन वे का। इनके पास 18 कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट लाइन की, और उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया, और अभी भी नंबर 1 कंपनी है। ये वही कंपनी है जो 1934 के अंदर बेसिक उसकी बुनियाद इस एक चाइनीज ने रखी थी, जो चाइनीज चला गया, खत्म हो गई उसकी कंपनी, और उसके बाद इन लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म करके एमबे के नाम से आगे लेकर चले गए। अच्छा जी, बहुत सी कंपनीज जो हैं दुनिया में काम कर रही हैं। एमबे है, हर्बल लाइफ है, इवन आपको मैं बड़े मजे की बात बताऊं कि एवॉन की बात, आप में से बहुत से लोगों ने एवॉन का नाम सुना होगा कि एक मेकअप कंपनी है, मगर आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि एवॉन भी एक ब्यूटी कंपनी है। एवॉन भी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। अब आप अपने आप से सोच रहे होंगे कि क्या आप इस कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, और क्या मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इससे पहले कि मैं इसकी बात करूं, मैं आपसे एक बात, थोड़े से फैक्ट्स और फिगर्स पे करूं। हम बहुत ज्यादा जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, हम सेल्स की बात करते हैं, तो हम बहुत सी चीजों के साथ साथ जब हम बात करते हैं, तो हमें ये पता होना जरूरी है कि टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं दुनिया के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही है। देखें, हम अमेरिका की बेहद तकलीद करते हैं, हर चीज जो अमेरिका में होती है, सुपर पावर भी है, तो हम देखते हैं अमेरिका क्या कर रहा है। इवन चाइना, अमेरिका पास्ट की सुपर पावर थी, इस वक्त जो अपकमिंग सुपर पावर आपको नजर आ रही है वो चाइना ही है। जिस तरह से उसके पास हर चीज का हल है, हर चीज का शॉर्टकट है, वो बड़े जबरदस्त सब्सिट्यूट्स भी लेकर आता है।
अगर मैं बात करूं टॉप 10 कंट्रीज की सेल के हवाले से नेटवर्क मार्केटिंग की, इससे पहले मैं बताऊंगी 78% जिन मुल्कों में काम हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का। नंबर 1 पे आती है अमेरिका। अमेरिका के अंदर 33,000 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है एक साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज होंगी और वो तमाम कंपनीज जो हैं वो मिलकर काम करती होंगी, और लोगों के घरों के चूल्हे जलते हैं उससे, लोगों का करियर है, लोगों के पास जहाज हैं, मेंशंस हैं, अमेजिंग लाइफस्टाइल है। एक शख्स है, उनका नाम है एरिक। अगर आप एरिक को गूगल पे सर्च करोगे, वो और उसकी बीवी, वो भी नेटवर्कर थी, वो भी नेटवर्कर है। वो इतना जबरदस्त ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है उनका, और बहुत महंगा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, लाखों में वो चार्ज करते हैं पर आवर के हिसाब से। और वो जो है एरिक इतना ज्यादा नेटवर्क प्रो है, वो नेटवर्किंग पर इतना कुछ काम कर रहा है। तो मैं ये देखती हूँ वो कितना ज्यादा नेटवर्किंग का वहां पर एक जैसे कह सकते हैं रुझान है कि वहां पर एक ट्रेनर्स मौजूद है, वहां पे कंपनीज मौजूद है जो ट्रेन करती हैं लोगों को पैसे लेकर। 33,000 बिलियन डॉलर का जो काम है वो अमेरिका करता है। आगे चाइना जो सेकंड सुपर पावर इस वक्त की रियली सुपर पावर है, तो 24,000 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करता है चाइना। कोरिया 17,000 बिलियन डॉलर, जर्मनी 17,000 बिलियन डॉलर। इसके बाद बहुत से ऐसे मुल्क मौजूद हैं जो अमेजिंग तरीके से काम कर रहे हैं। हमारा जो ओरिफ्लेम है वो WFDS से रजिस्टर्ड है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से। ठीक है। सो समझ, हमारे पास जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के अंदर, एक तो लेट बैक कॉम है, नई चीज करना नहीं चाहते। हम इतने समझदार हैं, हम इतने समझदार हैं कि हमारे पास समझदार लोगों की भरमार पड़ी हुई है। 80% लोग हमारे मुल्क के 20,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। सैलाब ने जो तबाहकारियां 60% पाकिस्तान में की हैं, उसके बाद जो होगा वो तो हमें पता ही नहीं है ना। वो तो गुर्बत की लाइन से भी नीचे चले गए, लोग बहुत ही गरीब हो गए। मगर 80% लोग 20,000 रुपए से कम पैसे कमा रहे हैं। ठीक है। हमारे पास हार्डली कुछ लोग मौजूद हैं जो टैक्स पे करते हैं, जो कहीं ना कहीं लगे, और जो पे भी करते हैं उनका सही जगह पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है। हम लोग कर्जा लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, कर्जा लेकर बच्चों की शादी कर रहे होते हैं, कर्जा लेकर सब कुछ कर रहे होते हैं। और करते 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 हम सूद ले रहे होते हैं, मगर अगर आपको काम करने को कहा जाए तो यहाँ पर लोग काम नहीं कर रहे होते। आप सूद पे गाड़ी ले लेते हैं, सूद पे बाइक ले लेते हैं, सूद पे घर ले लेते हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं, आप एक घर नहीं बना पाते, पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं, आप एक गाड़ी नहीं, बाइक नहीं ले पाते, आप कुछ भी नहीं कर पाते। मगर आपको अगर बिजनेस प्लान बताया जाए वो आप करना नहीं चाहते। आप पहले जो है आप मान ही नहीं सकते कि आप कामयाब हो सकते हैं, इसी वजह से आप अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार देते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं एक सिंपल स्टार्ट्स की, तो 119 मिलियन लोग, जो तकरीबन तकरीबन 10 लाख बनते हैं। 1 मिलियन के अंदर होता है 10 लाख, 1 मिलियन के अंदर क्या होता है 10 लाख। 119 मिलियन लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। इतने लोग किसी भी चीज में काम नहीं करते, किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी चीज में काम नहीं करते। ये सब क्या पागल हैं? यानी 1 मिलियन इज 10 लाख, 119 मिलियन लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो क्या 119 मिलियन लोग पागल हैं? दुनिया में 74% लोग जो काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो काम कर रही हैं वो औरतें हैं, और 26% लोग मर्द हैं। अभी भी शुरुआत है। हमारे मुल्क की अगर बात करूं, आप भी इसमें काम कर सकते हैं। और इनमें से 15.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस काम को फुल टाइम कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप भी पैसे कमा सकते हैं। मैंने आपको थोड़े से इसके स्टार्ट जरूर बता दिए हैं जो आपके काम आएंगे, और आप आगे जा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली आपको आजादी देता है बिजनेस करने की। ठीक है।
और आप एक बिजनेस कंपनी के साथ करते हैं, एक ऐसा बिजनेस, और जो भी शख्स बिजनेस करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। अगर मैं आपकी उसको लफ्जी तर्जुमा बताऊं, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती, नंबर वन इन्वेस्टमेंट, नंबर टू कोई ना कोई प्रोडक्ट लाइन। मैं आपको आज कहती हूँ अपना एक बिजनेस शुरू करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या होगा। आपको सबसे पहले एक प्रोडक्ट लाइन खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। फर्ज करें अगर आपने खुद क्रिएट करनी है तो आप मैन्युफैक्चरर भी, अगर आप कपड़े बना रहे हैं, डिजाइनर बन रहे हैं, कुछ स्किन केयर लॉन्च कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, मैं नहीं जानती, तो उसके लिए पार्लर खोल रहे हैं, तो आपको अच्छी खासी एक अमाउंट चाहिए होगी। या तो प्रोडक्ट आप बाय करेंगे किसी से, या आप अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। नॉर्मली मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो होलसेल में ही रिटेलर्स को दे रहे होते हैं। फर्ज करें आपने एक दुकान ली स्किन केयर या ब्यूटी मेकअप की, का एक स्टोर खोला, फर्ज करें बॉडी शॉप खोला। मैं एक बॉडी शॉप की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस ब्रांड को जानते हैं। सबसे पहले आपको अच्छी खासी मिकदार में एक प्रोडक्ट चाहिए जो कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट हो। मेरा ख्याल है शायद इससे भी ज्यादा होगी। जब आप वो प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है कि इम्पोर्टेड ब्रांड है, चूंकि ओरिफ्लेम भी एक इम्पोर्टेड ब्रांड है, जब आप अपने मुल्क के अंदर लेकर आएंगे एलसी के थ्रू, तो आपको अच्छे खासे पैसे अदा करने पड़ेंगे उसको बनाने के बाद या मंगवाने के बाद अपने मुल्क में लाने के। उसके बाद आपको एक अच्छी सी जगह, एक अच्छी सी जगह पे लेनी पड़ेगी और वहां पर आप सारी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे। सो जब आप एक अच्छी सी जगह पर, गुलबर्ग में या डीएचए में या जॉर्ज टाउन में या गार्डन टाउन में या मुस्लिम टाउन में या शादमान में या कहीं माल रोड पर कोई जगह लेंगे, तो उसका कमर्शियल किराया आप अदा करेंगे, क्योंकि एक आप बिजनेस कर रहे हैं। सो आप जब एक किराया अदा करेंगे तो कम से कम भी एक अच्छी जगह का किराया मेरा ख्याल है 10 से 12 लाख के अंदर अंदर होगा। और 10 से 12 लाख सिर्फ, मैं चले सस्ती ले ली, छोटी ले ली, 6 से 7 लाख होगा। आपको 6 महीने की सिक्योरिटी पहले देनी पड़ती है किराए के अलावा, फर्स्ट किराए के अलावा। ठीक है, अगर अपनी दुकान ली है तो वो तो करोड़ों में होगी, वो तो बात ही अलग है। उसके बाद आपको सेल्स गर्ल लड़कियां रखनी पड़ेंगी जिनको आप महीने का सैलरी पे रखेंगे, जाहिर सी बात है। फिर आपको उसके बाद बिजली का बिल देना पड़ेगा, आपको टैक्स देने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी के अपने काम करने के टैक्सेस देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको बहुत सी वेबसाइट उसकी बनानी पड़ेंगी जो सारी की सारी बड़ी महंगी और पैसों की बनती है। इलेक्ट्रिक चीजें रखनी पड़ेंगी अपनी उसके अंदर, चौकीदार रखना पड़ेगा। ये सारे आपकी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं विद द प्रोडक्ट। उसके बाद आप मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, आप बिलबोर्ड्स, वेबसाइट्स, पेजेस पर, इंस्टाग्राम पर, जगह जगह आप प्रोडक्ट के बैनर्स लगाएंगे, पैम्पलेट्स बनाएंगे और सब कुछ करेंगे, उसमें भी पैसे इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद आप अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, यार मैंने बॉडी शॉप की है, दुकान खोली है, तो वहां ना विजिट करना, ये करना, वो करना। ब्लॉगर्स की खदमात लेंगे, आप अपने मॉडल्स की खदमात लेंगे, सब कुछ करेंगे ताकि आपका बिजनेस चले। यहाँ तक अभी आप लगा रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं, और आपको लग गए तकरीबन इसमें साल, 1.5 2 साल। आप कमाना 1.5 2 साल के बाद शुरू करेंगे, अभी तक आपका सिर्फ पैसा लग रहा है। ठीक है, और इसके अंदर अगर आपकी पेट्रोल महंगा हो जाता है, डॉलर महंगा हो जाता है, तो और आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। सो आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी खासी अमाउंट की जरूरत है। एक सिंपल आप घर के अंदर कपड़े बेचना शुरू कर दें तो आपको 4 से 5 लाख रुपया चाहिए। ठीक है, फिर आप जाकर कहीं पर कुछ कमा पाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ ओरिफ्लेम की या नेटवर्क मार्केटिंग की, इसमें सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि यू आर नॉट लूजिंग अ सिंगल थिंग। आप कोई एक चीज भी लूज नहीं कर रहे, आप कहीं पर भी सच है कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आप अगर पैसे दे रहे हैं तो पैसे के एवज आपको क्या मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट मिल रही है। आपको पता है ना, दो तरह की, मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तो मैंने आपको बात बता दी, कंपनी में प्रोडक्ट होती है, फिर आप उसको, आपके पास इतने मिडिल मैन भी होते हैं ना जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो प्रमोट कर रहे होते हैं, तो आपके पास तो सच है कुछ भी नहीं बच रहा होता। प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है। ठीक है, और मुश्किल एक प्रोसेस है। और अगर मैं बात करूं ओरी फ्लेम की, तो उसके अंदर क्या होता है, इसमें कंपनी है, मेन कंपनी है, उसके बाद आप हैं जो आप मिडिल पर्सन है और कंज्यूमर है। तो आपके पास एक चैनल है, सक्सेस प्लान है, जिसके थ्रू आप कंपनी में ग्रो कर सकते हैं और कंपनी के साथ अटैच रह सकते हैं। कंपनी, आधा ब्रांड कंपनी का है, मतलब कंपनी खुद आधा ब्रांड है और हम आधे ब्रांड के पार्टनर हैं। कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट को हम तक पहुंचाना, हमारे
मुल्कों तक पहुंचाना। कंपनी मुल्क दर मुल्क ब्रांड एक्सपैंड करी। आपका काम एज अ ब्रांड पार्टनर क्या है कि आपका ब्रांड है, आपने अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, अपने मुल्क में इस ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा तक लेके जाना है और नेटवर्क डेवलप करना है, जिससे आप भी पैसे कमा सकेंगे। ये आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं और आप जो है प्रोडक्ट्स को पर्सनली और इंडिविजुअली जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, जिसमें आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और बहुत कुछ। इसमें जेंडर, एक्सपीरियंस, एजुकेशन कोई चीज नहीं चाहिए होती, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। और ये एक्टिव इनकम भी नहीं है। एक्टिव इनकम क्या होती है? आप सुबह जाते हैं नौकरी पर, एक्टिवली पूरा महीना काम करते हैं और आपको पैसे मिलते हैं अगले महीने, फिर आप जीरो पर होते हैं, फिर आप जाते हैं खूब कमाते हैं, फिर घर आते हैं, मेहनत करते हैं, मालिक का जब दिल चाहे आपको निकाल सकते हैं। आप अपने 9 to 5 का टाइम होता है, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, बहुत सी दफा पैसे नहीं मिलते, सैटरडेज ऑन हो जाते हैं, सारा कुछ। आप लेट नहीं आ सकते, आप बीमार हो तो भी आपने आना है, आप बाउंड होते हैं ना। और आपको एक खास उजरत दी जाती है और सालाना 10% के नाम पर आपका इंक्रीमेंट लगता है। वो भी अगर बुरे हालात हो जाए तो वो इंक्रीमेंट भी नहीं लगता, या अगर लग भी जाए तो 10% के मद में अगर मैं बात करूं तो कितनी महंगाई हो जाती है। और उसके बाद आप जो है वो पैसे कमाते हैं, एक्टिव इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ पैसिव इनकम। इसके अंदर आपने एक्टिवली कुछ भी नहीं करना, आपके पास टीम है, आपके पास लोग हैं और आप पैसिवली पैसे कमा रहे होते हैं। साइड इनकम प्लान भी हो सकता है, प्लान बी भी हो सकता है। इसमें हार्डली कोई इन्वेस्टमेंट होती है, लोग काम करते हैं, लोग चीजें ले रहे होते हैं। इसके अंदर सक्सेस रेट जो मैंने आपको बताया इतना ज्यादा है कि कम उम्र तरीन लोग भी अरबपति आपको इसके अंदर मिलेंगे। ये टीम वर्क होता है और आप इसमें टीम की तरह से काम कर रहे होते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ, बिल्कुल आप और मैं ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिजनेस को डेवलप करना जैसे मैं भी कर रही हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम, सबसे बड़ी बात ये, यू फ्री, यू आर नॉट बाउंड। बिजनेस एक ऐसा एक्साइटिंग जो आपको फ्यूचर दे सकता है, जिसमें ट्रैवलिंग है, फन है, आप पढ़ते हुए भी कर सकते हैं, आप नौकरी करते हुए भी कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप करते हुए भी कर सकते हैं, और आप बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स यहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत से लोग अपनी जिंदगियों के अंदर बहुत परेशान हैं, खास तौर पर जो इस वक्त दौर चल रहा है। बहुत से लोग कुछ करना चाहते हैं अपने घर वालों के लिए। अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है और आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं और कुछ करना चाहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो आई थिंक सोल्यूशन जो है वो मेरे पास बहुत ही बेहतरीन है। और ये आपका टाइम है कि आप एक्शन लें, ये आपका टाइम है कि आप चेंज हो जाएं, ये आपका टाइम है जो लाइफ स्टाइल आप आज तक ड्रीम कर रहे थे कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा स्कूल चाहिए, बड़ी एजुकेशन चाहिए, हायर एजुकेशन चाहिए, बाहर जाना है, पेरेंट्स को हज कराना है, या एनीथिंग, तो वो टाइम है आपका पूरा करने का। जो किससे आप कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, इसकी बहुत सी बुक्स भी हैं। एक बहुत ही इसकी अमेजिंग बुक है जिसका नाम है रिच डैड और पुअर डैड। बड़े पढ़ने स्टूडेंट्स वगैरह को इस बुक का पता है। वो ये कहता है बिजनेस इज अ डायरेक्ट सेलिंग इज अ परफेक्ट बिजनेस, ठीक है? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आप जो है आपको तमाम स्किल्स सिखाई जाती हैं जो इस बिजनेस में अमीर करने के लिए मौजूद होती हैं। और इसमें आपकी स्टार्ट करने की कॉस्ट बहुत थोड़ी होती है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो किसी स्कूल में, किसी इदारे में अमीर होने का तरीका नहीं बताया जाता। हाँ, नौकरी के बहुत से तरीके बताए जाते हैं, दौलत कमाने के, सक्सेसफुल होने के इस तरह से रूल्स नहीं बताए जाते। इसलिए बहुत सी जगहों पर सिर्फ नौकरी से वाबस्ता लोग ही निकाले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही सिंपल बिजनेस है और आसान फिर भी नहीं है। हर सादा चीज आसान नहीं होती। सुबह उठना बहुत ही सादा है, मगर हर एक के लिए इतना आसान नहीं हो सकता। वॉक करना बहुत सादा है, मगर हर एक इंसान के लिए इतना आसान नहीं हो सकता। हर सादा चीज इतनी आसान नहीं होती। जितनी आप एफर्ट और टाइम इसके अंदर लगाएंगे, पेचेंट करेंगे, उतना रिवॉर्डिंग और वर्दी होगा। जो एरिक वॉन की मैं आपको बात कर रही थी, जो यूएस बेस्ड हस्बैंड एंड वाइफ है, ये एरिक वॉन, इसको नेटवर्क मार्केटिंग प्रो भी बोलते हैं। ये उसका एक्सट्रीमली सक्सेसफुल नेटवर्कर्स हैं वो लोग, मियां बीवी। उनका ये बयान है
कि जितनी आप मेहनत और वक्त लगाएंगे उतना रिवॉर्डिंग और वर्दी होगा, क्योंकि इसमें आप तालीम, इसका कोई इदारा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई नेटवर्किंग का इदारा नहीं है। आप कामयाब लोगों से सीखते हैं, आप पढ़ते हैं, आप इसको आजमाते हैं, तजर्बे करते हैं। पहले तो 100 नाकाम तजर्बे करके एक कामयाब तजर्बा होता है। 20,000 घंटे प्रैक्टिस के होते हैं। मैं हमेशा से एक बात मानती हूँ कि हमारा अल्लाह पाक ने हमें दिमाग दिए जो बहुत बड़ी नेमत है, मगर दिमाग के भी कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिसमें आप जब बार बार कोई काम करते हैं तो उसकी लाइंस वाजे होती हैं और आप उस काम को फिर परफेक्टली कर पाते हैं। अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो उनकी जिंदगी कुछ इस तरह की हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, वो काम अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनके पास स्टिल बहुत बर्डन मौजूद होता है, बहुत ज्यादा काम मौजूद होता है, सैलरी कम होती है, टाइम की एक रेस लगी होती है। कौन सा वक्त जा रहा है, ये 2022 चल रहा है, जिसके अंदर जिंदगी भी बदल गई है, फ्यूचर चेंज हो गया। अब लोग बहुत सी ऑनलाइन ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं, लोग टिकटॉक से कमा रहे हैं, लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं, लोग अमेजोन से कमा रहे हैं, लोग और सिलसिलों से कमा रहे हैं। नौकरी इज द सेकेंड प्रायोरिटी। नौकरी के अंदर क्या हो गया, बहुत ज्यादा घंटे कंज्यूम होने शुरू हो गए हैं, बहुत ज्यादा आवाज हो गए हैं, सक्सेस रेट बहुत कम है। जो जो बच्चों के अब सोशल मीडिया वाले बच्चों के ख्वाब हैं, यानी एंटरप्रेन्योर बनना, ये करना वो करना, वो अब एक आम नौकरी पूरे नहीं कर सकती। वो जो डिजायर्स हैं, वो जो दुनिया हम देख चुके हैं, वो एक आम नौकरी पूरा नहीं कर सकती, वरना उसके अंदर तो फंस ही जाते हैं। अगर मैं छोटा सा कंपैरिजन करती हूँ, फर्ज करें इनकम का और आपका और नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिंपल शख्स है। एक शख्स जो नौकरी करता है वो यू है, यू वाली तस्वीर को देखें आप। वो यहाँ पर अकेला काम कर रहा है, सिंगल काम कर रहा है। शुरू में तो इसको बहुत फैसिनेट करती है वो जॉब, वो पैसे, वो सब कुछ, वो टेक का, वो टीचर बनना, वो बैंक में काम करना, वो जो भी कुछ है। उसके बाद कुछ अरसे के बाद जब ना इनकम बढ़ रही होती है, ना एक ही मोनोटोनस रूटीन होती है, और ना तरक्की हो रही होती है, वही काम का अंबार लगना शुरू होता है, और उसकी दूसरी तरफ एज बढ़नी शुरू हो जाती है, और आमदनी को खास एज के हिसाब से नहीं होती, ताकतें कम होनी शुरू हो जाती हैं, एम्बिशन कम होना शुरू हो जाता है, तो वो एक टाइम के बाद आकर रिटायर होकर हार जाता है। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, इसकी सबसे बड़ी बात ये, आप एक टीम में काम करते हैं, क्योंकि आपने नेटवर्क बनाया होता है अपने जानने वालों का, फ्रेंड्स का, फैमिली मेंबर्स का। वो आपका मोरल डाउन ही नहीं होने देते। आप मिलकर काम कर रहे होते हैं, कोई किसी का बॉस नहीं होता, आप एक फैमिली की तरह काम कर रहे होते हैं, हर कोई दूसरे को पुश कर रहा होता है, हर कोई दूसरे को आगे लेके जा रहा होता है। इसमें इनकम जो होती है, चूंकि जहां पर भी आप याद रखिए आप बहुत ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, वहां पर रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ वन मैन शो पर बात नहीं हो रही। देखें, एक रिस्क का भी प्रोसीजर है, कर भला सो हो भला। अगर कुदरत की भी हम बात करें, एक बार मैं स्टोरी बहुत सी दफा सुना चुकी हूँ, फिर सुनाऊंगी। एक बार एक शख्स होता है, बहुत ही कस्मा पुरसी के आलम में, बहुत ही गरीब होता है, यानी एक वक्त का रोटी भी सही से नहीं खा सकता। तो एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे होते हैं और वो रो रहा होता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उससे वजह पूछते हैं उसके रोने की। वो कहता है कि मेरे पास तो खाने की एक वक्त की पेट भर के रोटी भी नहीं है। तो वो कहते हैं हजरत मूसा को कि आप तो अल्लाह के दोस्त हैं और आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, आप जब ऊपर अल्लाह के पास जाएं तो उन्हें मेरा ये पैगाम दे दीजिएगा कि मेरा जितना भी रिस्क है, जितना भी रिस्क है, वो मुझे एक वक्त में अता कर दे। मैं एक दफा मैं पेट भर के रोटी तो खा लूं। वो ऊपर जाते हैं, अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह कहते हैं ठीक है। उस शख्स के वो नीचे आकर उस शख्स को बता देते हैं, और उसको उसका खाना जितना भी उसकी जिंदगी भर का खाना होता है उसको दे आज दिया। उन्होंने कासिम को नहीं मारा ना? बताओ शाहीन को बाबा ने कैसे मारा बच्चों को आज? बाबा ने कैसे मारा? ठीक है। उन्होंने उसका सारा जो रिस्क है वो उसको दे देते हैं। अब वो रिस्क जो है वो खा लेता है जितना उसने पेट भर के खाना होता है, और बाकी वो जो है वो एक ढाबा टाइप खोल लेता है, उसका जितना भी होता है, और जितने भी लोग वहां आते हैं उनको फ्री में खाना देना शुरू कर देता है। अच्छा, अब क्या होता है कि वो तो खा चुका, अब लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर वो सिलसिला एक सिलसिला शुरू हो जाता है। वो इस बात को चंद साल गुजर जाते हैं, हजरत मूसा का एक दफा फिर गुजर होता है, फिर उस शख्स को देखता है, बड़ा हैरान होता है, इसने तो अपना सारा रिस्क ले ही लिया था। अब आप देखिए, हमारी मंतक तो यही ना, जो हमारा जितना और जब तक रिस्क है हम इस दुनिया के अंदर मौजूद है, हमारा रिस्क खत्म हो जाएगा तो हम दुनिया से चले जाएंगे। वो कहेंगी वो बड़ा हैरान हुआ कि इसका तो मैंने सारा रिस्क दे दिया था,
इसने खा लिया तो ये क्या मंतक है कि वो अभी तक जिंदा है, बल्कि बहुत जबरदस्त इसने होटल खोला हुआ है जिससे ना सिर्फ ये खा रहा है, बहुत से लोग खा रहे हैं। वो ऊपर जाते हैं और अल्लाह पाक से माजरा पूछते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं इसका जितना भी रिस्क था वो मैंने तो इसको अता कर दिया, अब ये जो रिस्क खा रहा है ये लोगों का रिस्क खा। क्योंकि बहुत सी दफा देखें हमारा मजहब ये बोलता है मेहमान अल्लाह की रहमत है, आपने रिस्क में और उम्र में बरकत करनी है तो अपना दस्तरखान खुला कर लें। आप बाजरा डालें, कितनी दफा आपने सुना होगा बाजरा, चिड़ियों को पानी डालें, आप पौधों को पानी दें, ये सदके की मुख्तलिफ फॉर्म्स है जिससे आपका रिस्क खुलता है। और ये बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत बड़ी, क्योंकि अब आपके रिस्क में उस जानवर का रिस्क, उस परिंदे का रिस्क, उस पौधे का रिस्क भी आना शुरू होता है। पौधा खुद तो अल्लाह से मांग नहीं सकता, सो अल्लाह आपको सोर्स बनाना शुरू कर देता है। सो कर भला सो हो भला, इस काम के अंदर आप इस अल्लाह की बनाई हुई जितनी भी दुनिया है, अल्लाह को अपने बंदे सबसे ज्यादा पसंद है। हकूक अल्लाह, अल्लाह चाहे तो माफ कर सकते हैं, हकूकुल इबाद की माफी नहीं है। तो ये अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है। जब आप अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के किसी भी शख्स को, वो कैसा भी क्यों ना हो, अपॉर्चुनिटी देंगे, फायदा देंगे, उसके साथ मिलकर काम करेंगे तो इत्तेफाक में बरकत है। कर भला सो हो भला और आप सारे लोग कमाना शुरू कर देंगे। जिस तरह ईदी साहब की एक बहुत बड़ी एग्जांपल मेरे जहन में आ गई। ईदी साहब को एक बार एक शख्स ने पूछा कि आप ईदी कैसे बने। उसने कहा मेरी माँ मुझे दो आने देती थी, मैं एक आना खर्च कर लेता था और एक आना दे देता था, देने की आदत ने मुझे ईदी बना दिया। सेम इज द केस जब आप मैनी के साथ काम करते हैं जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकती है। अमीर का फॉर्मूला क्या है, उसके लिए लोग काम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं। इसमें ताल्लुक आपकी उम्र का नहीं होता, आपकी किसी चीज का नहीं होता, बल्कि अनलिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी का होना शुरू हो जाता है। हम अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हैं? आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हैं कि अपना काम है? आप गरीब पैदा हुए ये आपका कसूर नहीं है, आप गरीब मरे आपका कसूर जरूर है। आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हैं? अपने आप को या अपनी टीम? हम क्यों नहीं मिलकर एक इनकम जनरेट कर सकते? अकेले अपने आप को मत कोसें, आप अपने आप को बदल दें। जिस तरह शुरू में मैंने बोला, यू चेंज योर सेल्फ एंड वर्क लाइक एन एंटरप्रेन्योर। और एक टाइम बना के 40-45 साल के बाद मेरा ख्याल है एक ऐसा काम होना चाहिए जो ऑटो पर। पूरी जिंदगी आप मेहनत नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते, घड़ा नहीं खोद सकते, एक ऐसा काम हो जो टीम वर्क हो, डुप्लीकेशन हो रही हो, इजी स्मार्ट इनकम हो। हार्ड वर्क वाला कामयाब होता है, स्मार्ट वर्क वाला स्मार्ट वर्क। मैं फ्रॉड वर्क की बात नहीं कर रही। मजदूर से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। पैसे कौन ज्यादा कमाता है? ठेकेदार, वो ऊपर बैठा है। सो आपने स्मार्टली काम करना है, विच इज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी। 10 साल और काम कर लें जहां जहां आप काम कर रहे हैं, नौकरी नहीं की तो 10 साल की नौकरी कर लें, स्टिल लाइक अ जेल। आपको हथकड़ियां लगी हुई हैं, आप बाउंड हैं, अपनी जिंदगी में कोई अख्तियारात नहीं है, नौकरी पे कोई अख्तियारात नहीं, घर नहीं बना सकते, गाड़ी नहीं ले सकते, आप कैद हैं उसी इनकम के अंदर और आपकी उम्र हर आने वाला दिन बढ़ रही है। जी, रॉबर्ट कियोस्की की मैंने बात की थी। उसने कहा था कि दो तरह से लोग काम करते हैं। जो गरीब शख्स है वो काम करता है पैसे और सिक्योरिटी के लिए। उसको यही मसला पड़ा होता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे पैसे ही नहीं आने, और मुझे पैसे नहीं आने तो मैं अपनी बेटी की कैसे शादी करूंगा, बेटे को कैसे ये करूंगा। सो वो काम कर रहा होता है पैसे के लिए और आने वाला उसको जो कल नजर आ रहा होता है। गरीब काम करता है फ्रीडम के लिए, और उसको ऐसा बिजनेस मिलता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे वो बहुत से लोगों को सिक्योरिटी दे सकता है, बहुत से लोगों को इनकम भी दे सकता है और खुद भी सिक्योर और इनकम हासिल कर सकता है। और नॉर्मली गरीब लोगों की जो सोच होती है वो कैसी होती है? वो नौकरी करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो नौकरी करते हैं, और या दुकानदार होते हैं, सेल्फ प्रोपराइटर, या कोई अपना काम, घर में कपड़े बेचना या हांडी बनाकर बेच देना, खाना बेच देना, इस तरह का उनका ज़हन होता है। जो अमीर लोग होते हैं वो बिजनेस को तरजीह देते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं। सो हम आपको एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, बिजनेसमैन बना रहे हैं। ओरीफ्लेम इज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, विच इज अगेन बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, उसके अंदर जो आपको सबसे बड़ा फायदा है वो क्या है कि आप कंपाउंडिंग के पैटर्न पे काम करते हैं। मैं नॉर्मली पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर क्लासेस देती हूँ। वो क्या होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग? एक डिटेल्ड
जो है वो क्लास होगी। और एल्बर्ट आइंस्टाइन के वर्ड्स हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द एर्थ वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसके अंदर आप एक खास सिस्टम के तहत ग्रो करते हैं। इंशाल्लाह इसकी भी मैं आप लोगों को क्लास दूंगी ताकि आपको पता चले। नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत ज्यादा मौजूद है दुनिया के अंदर, जहां सुई से लेकर जहाज तक सेल हो रहा है। ओरिफ्लेम एक ब्यूटी कंपनी है जिसमें स्किन केयर, मेकअप, टॉयलेटरीज, सप्लीमेंट्स, ये तमाम चीजें मौजूद है। पाकिस्तान में हमारे पास सप्लीमेंट्स बहरहाल नहीं है। सिंगापुर के स्टार्ट्स की बात करूँ, थोड़े से पुराने स्टार्ट जरूर हैं, 2015 के WFDSA के स्टार्ट्स हैं, जो ऑब्वियसली थोड़े से पुराने, आप इससे खुद ही अंदाजन ज्यादा कर लें। 412 के लोग जो हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से वाबस्ता हैं। एशिया पैसिफिक में 51 और ग्लोबली 103 मिलियन लोग, जबकि मुझे नहीं लगता 103, जिस तरह मैंने आपको अभी बता दिया अपनी क्लास में, 119 मिलियन लोग इस काम से वाबस्ता हैं जो लेटेस्ट स्टार्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे जी, इतनी कंपनीज हैं, हम कौन सी कंपनी के लिए काम करें। मोटा मोटा मैं आपको अगर बताऊं, कोई ऐसी कंपनी जिसके पास प्रोडक्ट ना हो कभी उसके लिए काम ना करें। कोई ऐसी कंपनी जिसके पास वेबसाइट्स हो उसके लिए काम ना करें। बहुत सी कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, वो कहती हैं जी उनके अपने कोई स्टोन्स होते हैं, हीरे ले लो, कॉइन्स ले लो, आपकी पैसे जमा हो रहे हैं अपने, वो कभी निकलते ही नहीं है। वो आप काम करते हैं, वो अंदर ही रहते हैं, वो उनके प्लान के अंदर होता है जी कभी निकलेंगे कभी नहीं। जो कंपनी आपको रैपिडली बहुत ज्यादा पैसे दे रही हो, शुरू में इनिशियली बहुत ज्यादा पैसे दे रही हो, काम कम हो, वो भी सही कंपनीज नहीं होती। वो कंपनीज जो जिसमें इन्वेस्ट करवाया जाए आपसे और लोगों से, इन्वेस्टमेंट कैसी होती है कि आप इतने जो है 70,000 से, मैं कंपनी को जानती हूँ, मैं नाम नहीं उसका लूंगी, उसकी एलोवेरा की पतले होने की प्रोडक्ट्स है, 70,000 रुपए का उसका फर्स्ट ऑर्डर है। कोई ऐसी कंपनीज भी होती है जिसकी मेंबरशिप 1-1 लाख रुपए की होती है, अपने 2-2 लोगों को मेंबरशिप देनी होती है। सो इस काम के अंदर काम और कोई ऐसा सिस्टम जिसमें काम के बगैर आपको पैसे मिले, मैं कहती हूँ वो तमाम के तमाम फ्रॉड है। अगर मैं बात करती हूँ ओरिफ्लेम की, अपनी कंपनी की, इसमें मुझे भी आज 13 साल से ज्यादा, 14 साल होने लगे हैं अप्रैल के अंदर। मैं रोज मेहनत करती हूँ, रोज काम करती हूँ, रोज जायज तरीके से मेहनत करती हूँ, लोगों को समझाती हूँ, लोगों को ग्रो करती हूँ, लोगों को बिल्ड करती हूँ और उससे मैं बिल्ड होती हूँ, लोगों के ख्वाबों को पूरा करती हूँ, उससे मेरे ख्वाबों को पूरा होते हैं। हमारे पास पूरी 400 प्रोडक्ट्स की एक पूरी कैटलॉग मौजूद है। ग्लोबली 1400 प्रोडक्ट्स हैं, 7 फैक्ट्रीज मौजूद हैं जिसमें मैन्युफैक्चर करते हैं, 160 साइंटिस्ट मौजूद हैं, R&D सेल्स मौजूद हैं। हम WFDSA के मेंबर है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसका पाकिस्तानी लाइसेंस से कोई ताल्लुक नहीं। ये इतना स्ट्रॉन्ग लाइसेंस है जो नेटवर्क मार्केटिंग का टॉप लाइसेंस है कि अगर आप अपनी कोई हैंकी पैंकी एथिकली किसी भी चीज के अंदर करते हैं तो आपका 7 कंपनीज में लाइसेंस मंसूख होता है। हमारी बहुत रिगरस टेस्टिंग के बाद प्रोडक्ट आती है। हमारी सेल का एक मेजर हिस्सा एथिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग है जो हम औरतों और बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए दे रहे होते हैं। सो आप अपनी जिंदगी में चॉइस बनाने के लिए क्या रेडी हैं? एक छोटी सी एग्जांपल के बाद इस प्रेजेंटेशन को एंड कर दूंगी। एक एग्जांपल, ये आपने फिल्म देखी, समझाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आपने एक फिल्म देखी, आपको अच्छी लग गई वो फिल्म, आपको फिल्म अच्छी लगी, आपने क्या किया, अपने दोस्तों को बताया उस फिल्म के बारे में। हमने क्या किया, यू टोल्ड योर फ्रेंड्स कि आप जरूर इस फिल्म को देखना, बहुत अच्छी फिल्म है। अब आपने वर्ड स्प्रेड किया, मस्ट सी मस्ट सी, अच्छी मूवी है, अच्छी मूवी है, अच्छी मूवी है। अच्छा, अब आपने सब में क्या किया, आपने उन्हें टेल किया, सेल कुछ नहीं किया। आपने टेल ही कर रहे हैं ना कि फिल्म अच्छी है दे दो, सेल कुछ नहीं किया आपने। अच्छा, इससे क्या होगा, आपका वर्ड स्प्रेड होता जाता है नेटवर्क में। आपने अपने नेटवर्क में किया, उन्होंने आगे किया, उन्होंने आगे किया। यार साइमा की, साइमा जो है उसकी कजन ने ये फिल्म देखी थी, बड़ी अच्छी है। यार अब मेरी दोस्त की बहन थी, उसने फिल्म देखी है, बड़ी अच्छी है। हम अक्सर ये बातें कर रहे होते हैं, ये किताब उसने पढ़ी थी, बहुत अच्छी है। यार मेरी जो भाभी है ना, उनकी जो बहन है, उसकी फ्रेंड थी, उसने जाकर ही, हम इस तरह की बेशुमार बातें सारा वक्त कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं द वर्ड स्प्रेड इन अ नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आप अपने नेटवर्क में बता रहे हैं। देखिए, आप सड़क पे बिलबोर्ड्स नहीं लगा रहे, आप सड़क पे इश्तिहार नहीं लगा रहे, आप ऐलान नहीं कर रहे, आपकी जियो के नीचे पट्टी नहीं चल रही। आप किससे बात कर रहे हैं? उन तमाम लोगों से जो आपको मिलते हैं एवरीडे लाइफ में, कोई जिम में, कोई क्लब में, कोई स्कूल में, कोई कॉलीग, कोई पार्क में, कोई बच्चों के दोस्तों की माएँ, ये तमाम लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आप इनको वर्ड ये सब लोग आपके जो रोज कनेक्शन में, महीने में 1 दफा या 2 दफा भी आते हैं, ये आपके
नेटवर्क के लोग है ना, आपका नेटवर्क है, आपका आपका बेसिकली आप लोग, आपका एक कनेक्शन है लोगों से, तो आपने इन्हीं लोगों से नेटवर्क में स्प्रेड करना है। और कैसे करना है? मुंह से करना है, सिंपल वे में करना है। अच्छा, इसको कॉल कहते हैं नेटवर्क। अब हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, ये इसी नेटवर्क से निकला है। इसमें क्या होता है, फर्ज करें आप मेंबर बन गए सिनेमा, आपने 2 टिकटें आपने अपने जानने वालों को ये बताया कि अच्छी मूवी है, तो तुम इसको देख कर आओ, तो आपको $10 पर एक टिकट के मिले, 2 के आपको रिफंड हुए $20, ठीक है। और कंपनी आपको यहाँ पर पे कर रही है, सिनेमा आपको पे कर रहा है, आपने जिनको रेफर किया वो आपकी वजह से देखने आए, कंपनी आपको सिनेमा पे कर रहा है, वो आगे से वो लोग जिसको रेफर करते हैं कंपनी उनको भी पे कर रही है, आप तो किसी को नहीं पे कर रहे। मगर उस पेइंग के अंदर क्या है, फर्ज करें कंपनी ने आपको $10 दिए और साथ ही मतलब हमारा तो खैर प्रोसीजर पॉइंट्स का, पॉइंट से आपको पैसे मिलते हैं, तो जो भी आपको बताने का पसंद है, $10 वहां से मिले, उन्होंने आगे बताया, उनको भी 10 मिले और आपकी टीम में बढ़ता चला गया। इफ आपको पे किया जाता है अपनी बातों के लिए, आपने जो स्प्रेड किया वर्ड उसके लिए पे किया जाता है, तो इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। इतना ही सादा है, ठीक है। यहाँ पर कौन काम कर सकता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हर कोई काम कर सकता है, चाहे वो 90 साल का हो, रिटायर्ड हो, जवान हो, ना हो। 9 साल के बच्चे भी अपने पेरेंट्स की आईडी पे काम कर रहे हैं। हेल्प उसी की होगी जो चाहेगा, ठीक है, जिसने पैसे बनाने हैं, जिसको स्ट्रेस के बगैर काम करना है, जिसे फ्रीडम चाहिए, जिसे टाइम चाहिए, जो पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं, जो फुल टाइम काम करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी करना चाह रहे हैं। देखिए, लिंक मैं सबको भेजती हूँ, बताती मैं सबको हूँ, ग्रुप क्रिएट कर सकती हूँ, मैं डंडा लेकर किसी के पीछे नहीं जा सकती। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं अपनी जिंदगी में, डिप्रेस्ड हैं अपनी जिंदगी में, फ्रस्ट्रेटेड हैं, गरीब हैं, खुदकुशी करना चाह रहे हैं, माशी हालात से तंग हैं, आप एग्जॉस्टेड रहते हैं, और आपको लग रहा है कि क्या आप ये काम कर सकते हैं किसी भी तरीके से पार्ट टाइम के तौर पर, आपके पास टाइम नहीं है, आप कुछ करना तो चाह रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, 9 to 5 में इतना फ्रस्ट्रेट होता है, आपके हालात भी पूरे नहीं हो रहे, आपके मीट भी नहीं कर रहे हैं और आपके पास टाइम भी कम है, तो आप इस काम को कर सकते हैं। क्या आप इनकम एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। फर्ज करें आप $200 £200 पर मंथ एक्स्ट्रा बना लें, रिकमेंड कर कर, सिर्फ प्रोडक्ट्स और नेटवर्क बनाकर रिकमेंडेशन है, टेल अबाउट द कंपनी और द प्रोडक्ट। मैं आई थी, मेरा पहला चेक $240 का था, आज मैं 5 लाख से ऊपर कमाती हूँ। सो इफ आई कैन डू इट, यू कैन टू। मैं ने सब कुछ यहाँ से आकर सीखे है और हम आपको भी सिखाएंगे। टीम मेंबर बने, रिक्रूटिंग का मतलब ये होता है नए लोगों को इस काम में लेकर आना। टीम मेंबर बने, आज बने, आपके पास क्या पूरे हफ्ते में 5 से 10 घंटे हर इंसान के पास होते हैं। आपके पास मोटिवेशन है, आपकी जिद है, आपको तलब है, नीड है, और आप पागल हैं। मुझे तो लगता है काम पागलों का है। आप कामयाब होने के लिए पागल हैं, आप कामयाब होने की जिद रखते हैं, आप मोटिवेटेड नहीं भी हैं, तो आप हमारे पास आए, हम आपको मोटिवेटेड कर देंगे और आप इस काम को कर सकते हैं। लाइफ हमेशा बेहतरीन हो जाती है जब बाय चॉइस आप कोई चीज करें, नॉट बाय चांस। और ये आपकी चॉइस से आप यहाँ तक पहुंच गए हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, अपने साथ वालों की जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप काम कर सकते हैं। आपके जहन में आ रहा होगा क्या ये मेरे लिए काम करेगा, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ, फाइनेंशियल गोल्स कैसे हासिल कर सकता हूँ? बिल्कुल काम करेगा। आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं अपने तय, बहुत सी चीजें वो आपको जरूर की जरूर कामयाब करेंगे। अगर इतने लोग कामयाब हैं तो कामयाब आप भी होंगे, क्योंकि इस काम में सबसे अच्छी बात है आप घर में, बीच में, इवेंट पे, ट्रैवल करें, गाड़ी में, सड़क पर, बाजार में, लैपटॉप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप कहीं भी हैं, आप इस काम को जारी रख सकते हैं और कर सकते हैं। आप आम औरतें, होम मेकर्स जो हैं, हाउस वाइफ हैं, वो कर सकती हैं, टीचर्स कर सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं। कोई भी शख्स जिसको कुछ करना है वो कर सकता है। और आप इन लोगों को सबको फर्ज करें मेंबर बना लेते हैं, आपका नेटवर्क है, और ये लोग अपने घर का सिर्फ ब्रांड चेंज कर लेते हैं, इनके साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट, तेल, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, स्किन केयर, मेकअप, ये हर घर की हेयर केयर की बुनियादी जरूरत है। आप सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं, आप दांत साफ करते हैं, पेस्ट है, मुंह साफ करते हैं, साबुन है, फेस वॉश है, आप बाल धोते हैं, शैम्पू है, कंडीशनर है, बॉडी धोते हैं, साबुन है, बॉडी वॉश है,
डिओड्रेंट लगाना है, आपको पसीने की स्मेल आ रही है, रोल ऑन है, डिओड्रेंट है। आप परफ्यूम लगाना चाहते हैं, बाद में परफ्यूम, सन ब्लॉक लगाना चाहते हैं, सन ब्लॉक है, मेकअप करना चाहते हैं, मेकअप है, हेयर केयर जेल यूज करना चाहते हैं, कंघी यूज करना चाहते हैं, ब्रश यूज करना चाहते हैं, वो भी तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं। सिर्फ आपकी बिल की जरूरत है। यही चीजें आप बाजार से भी पैसे दे के ले रहे हैं, इसकी जगह अगर आप अपने घर के ब्रांड को रिक्लेम कर लेते हैं और आप मेंबर होते हैं तो आप बहुत ना सिर्फ पैसे कमा सकते हैं, लोगों को भी कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था, आप मूवी देखेंगे तो आप लोगों को बताएंगे, आपने खुद इस्तेमाल नहीं की प्रोडक्ट, खुद मेंबर नहीं है, तो आप किस तरह लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तो हमारी छोटी सी ट्रेनिंग थी विच वाज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। होपफुली आप लोगों के लिए फायदेमंद हुई होगी। अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं।